एलएलबी भी की है? एलएलबी भी किए हैं। हाँ। यहाँ क्यों पहुंचे? जस्टिस वकालत से घृणा हुआ कि रात दिन ही झूठ बोलता है। झूठ बोलना। कान खोल के सुन लो, जब तक गौ कटती रहेगी गौ की रक्षा नहीं, भारत का कल्याण नहीं होगा। आज रखो, हम कहना चाहते हैं, वैज्ञानिक जांचा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। गौ काटने से गौ के हृदय से जो आह निकलती है प्रकृति में घूम रही है, और यही आह आतंकवादियों को, यही आह आक्रमणकारियों को भेज रहा है। आदरणीय मोदी जी, जितना आप वैश्विक स्तर पर ले जाइए, लेकिन प्रकृति से कोई ऊपर नहीं है। गौ रक्षा पर तत्काल लगाम लगाइए, तभी आतंकवादी और आक्रमणकारी रुकेगा और देश को सही रास्ता मिलेगा और संपूर्ण विश्व आपका अनुयायी हो जाएगा। इसके लिए मोदी से कहते हैं कि एक नया संविधान बनाइए, और उस संविधान में विधानमंडल और संसद का, पार्लियामेंट एंड असेंबली का वेतन रखे 25 से 30 हजार, और उसमें एक चैनल माध्यम बनाइए। क्योंकि यह चुनाव पद्धति सरपंच के आपराधिक किस्म के लोग जा रहे हैं, नास्तिक किस्म के लोग ही जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को चुना जाए जैसे आजादी का बलिदानी था, त्यागी था, ऐसे लोग को चुना जाए जो हिंदू समर्थक, सनातन हो, समाज सेवी हो, गरीबों में राम को देखता है, अर्थात शुद्ध बुद्ध विशुद्ध गुणमय लोगों को लिया जाए। यह बात हम काल्पनिक नहीं कहते हैं। 1953 में आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, जवाहरलाल के नेतृत्व में संयुक्त संसदीय समिति एक स्वर से कहा कि प्रधानमंत्री, हम इस बात को मानते हैं कि प्रजातंत्र की भलाई के लिए यह प्रजातंत्र चुनाव पद्धति निकृष्ट प्रणाली है, लेकिन सवाल उठता है कि इसके स्थान पर उत्कृष्ट प्रणाली, शेष प्रणाली कौन होगी? जवाहरलाल का हमको नहीं सोचता, लेकिन भविष्य में प्रणाली आएगी, वह समय आ गया है। हम भी 3 विषय से एमए किए हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, एलएलबी भी किए हैं, लिखा था हमको इस रास्ते। एलएलबी भी किए हैं? एलएलबी भी किए हैं। यहाँ क्यों पहुंचे? जस्टिस इन टेस्ट परसों, अरे यहाँ कुछ अफसर नहीं बन सके, हार करके राम के शरण में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है? और राम राम जपने से मेरे हृदय में अब आया है कि गौ रक्षा हो, हिंदू धर्म हो, और यह जो संसद है, पार्लियामेंट असेंबली, यह जनता का खून पी रहा है। यह मुगल कालीन और अंग्रेज कालीन वेतन उठा रहा है, यह कुबेर और हिंद के जैसा भोगी बना हुआ है, जनता नौजुवक करा रही है। हमको शिव जी कह रहे हैं कि तुम इस मामला को उठाते चलो, और सफल होते हुए भी एक दिन तुम सफल होगा, भारत को सही रास्ता मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि वेतन इतना लीजिए, और जानते हैं कि राम भगवान सोना का सिंहासन त्याग कर कुछ चटाई पर बैठ के शासन प्रशासन देखते थे, और ऐसा सुख जनता को दिया जो कि इस लोक में नहीं मिलता है। और लक्ष्मण जब रावण से शिक्षा लेने के लिए गए तो रावण ने ही कहा कि राजा का एक ही कर्तव्य होता है, प्रजा को हर तरह से सुखी रहना, यही राजा का एकमात्र कर्तव्य होता है। एलएलबी करने के बाद जज बनने वाले थे क्या? हाँ, मजिस्ट्रेट जुडिशियल में से 2 मजिस्ट्रेट होता है, ड्यूटी बन जुडिशियल। इस लाइन में कैसे आ गए? क्या मन में आया कि बदल गया सब विचार? और इधर थोड़ा जी, सब विचार बदल गया, एज ओवर हो, माहौल बदल गया, एज ओवर हो गया, समझे ना? हाँ। और छोटी मोटी नौकरी में जाना चाहते। वकालत करने के बाद एज ओवर का, बुढ़ापे तक कोर्ट में बैठे रहिए वकालत करते रहिए। जरा सा सुनिए ना, वकालत से घृणा हुआ कि रात दिन ही झूठ बोलता है। झूठ बोलना है, वकील झूठ। अरे बस हम पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लर्नर वकील जो सबसे है, उसका काम यही है अपने तर्कों के द्वारा जो सही है उसको गलत ठहराना, यही तो उसका काम है, पेशे है। और इतना नहीं, तारीख डेट बाय डेट की कैसे पैसा आप जाने की वो रास्ता गलत है तो राम का नाम में आ गए। तब हम बीएड भी किए थे मुजफ्फर यूनिवर्सिटी, बीएड भी किए थे मुजफ्फर यूनिवर्सिटी, तुर्की से बिहार, तो बीएड एलएलबी सब करके बैठे हुए हैं। और एक वित्त हाई स्कूल में, वित्त रहित हाई स्कूल पकड़ लिए, और उसमें अंग्रेजी का शिक्षक हुए, अंत में हेडमास्टर से भी रिटायर हुआ। हाँ, नहीं सरकारी ने अनुदान पर खोला था, अनुदान पे खोला था ना बिहार में, अनुदान पे शिक्षक हो गए। और 8 से कुछ अनुदान भी 25,000 10,000 के साल में देता था, उससे क्या होगा? अनुदान वाले तो इस समय टीचर, और उस समय ना रिटायर हो गया, और अभी तक कुछ नहीं किया है। और उस समय मेरे मन में भाव आया कि झारखंड बाबा बैजनाथ को हर महीना जल दे, और सोमवार सावन के 5 सोमवारी में हरिद्वार से दिए, कितना दिन 3 महीना फूल खा के रह गए। और तब बाबा भोले कहे कि अब तुमको हम राम का हाथ पकड़ा देते हैं, उनके शरण में चले जाओ, वहाँ किसी का दाल नहीं गलता।